तो अभी हमने क्या क्या बातें की मैं बोल रहा हूँ। हम एवरेज कॉस्ट पे है, जिसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आप लिखना चालू रखिए, सिर्फ मेरे को सुनना। अभी एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट कैसे फाइंड होती है, तो उसके लिए अपने को चाहिए टोटल कॉस्ट, और वो टोटल कॉस्ट को जब हम टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे तब हमको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। अब टोटल कॉस्ट क्या है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का समेशन है, और वो समेशन को डिवाइड करना है टोटल प्रोडक्शन से, जिससे अपने को क्या मिलेगी, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। अभी वो फॉर्मूला के फॉर्म में लिखनी हो तो इधर दिया है क्या, कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। ऐसा नहीं लिखना है तो और जाओ, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, या फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट लिखा है, आगे टोटल टोटल लिख सकते हो, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। अभी इसका शॉर्ट फॉर्म है, देखो ए सी इज इक्वल टू, ए सी मीन्स एवरेज कॉस्ट, इज इक्वल टू टी सी अपॉन टी पी। टी सी का मतलब टोटल कॉस्ट, टी पी का मतलब टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, अभी आपके सामने टेबल है, देखो दिख रहा है। तो पहले यूनिट्स देखो, बनाओ, चलो मेरे साथ साथ बनाओ। यूनिट्स है प्रोडक्शन पर यूनिट 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिखो, और उसके साथ टोटल कॉस्ट दी गई है 9 16 21 28 40 54 70। और अभी एवरेज कॉस्ट फाइंड करने के लिए वर्किंग नोट लिखो बाजू में, एवरेज कॉस्ट का टाइटल दो और उसके बाजू में जगह हो तो वर्किंग नोट लिखो, और उसमें फॉर्मूला लिखो ए सी इज इक्वल टू टी सी अपॉन टी पी, टी सी अपॉन टी पी ऐसा फॉर्मूला लिखो, और फिर लिखो यूनिट 1, उसके नीचे यूनिट 2 3 4 अप टू 7। अभी इक्वल टू करो, यूनिट 1 है उसकी टोटल कॉस्ट 9 है और उसका टोटल प्रोडक्शन 1 यूनिट है, तो 9 डिवाइड बाई 1 वो यूनिट 1 में, तो आंसर आएगा एवरेज कॉस्ट का 9, वो लिख दो एवरेज कॉस्ट में 9। वैसे करते जाओ, 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2, 21 डिवाइडेड बाई 3, 28 डिवाइडेड बाई 4, 40 डिवाइडेड बाई 5, 54 डिवाइडेड बाई 6, 70 डिवाइड बाई 7। सबके इंडिविजुअल आंसर आएंगे 9 8 7 7 8 9 10। समझ में आया? अब आप एवरेज कॉस्ट को ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है, पहले 9 थी, फिर कम हुई थोड़ी 8, फिर कम हुई थोड़ी, फिर इक्वलाइज हो गई 7, और 7 जो फोर्थ यूनिट पे है उससे मिनिमम होके बाद में वो बढ़ गई 8 9 10। तो ये क्या दिखा रहा है, इकोनोमाइजिंग, कि जब आप प्रोडक्शन की शुरुआत करते हो, ठीक है, तब आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है थोड़ा इकोनोमाइज रहता है और इसलिए वो कम होता है, और जो इंक्रीजिंग रिटर्न देता है जिसमें फ़ायदा ज़्यादा है, फिर मिनिमम लेवल से फिर जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो ये दिखाता है कि आपका प्रॉफिट मेकिंग कम हो रहा है और आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। दूसरी बात, जो आपने एवरेज कॉस्ट की बात की, तो वो दोनों से बनी है, किन दोनों से, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से बनी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन दिखाना है। तो अभी टेबल तैयार हो गया, ठीक है। अब ये टेबल के बाजू में जो एक्सप्लेनेशन है मैं देखो अंडरलाइन किया हूँ, हाँ ये मैं पढ़ रहा हूँ, देखो। एज द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट है ना, वहाँ लिखो प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है, एज द लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट राइजेस, तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। बट इनिशियली, पर शुरुआत में, एट द स्टार्टिंग पॉइंट एवरेज कॉस्ट कम होती है, देन रिमेन कांस्टेंट और सब्सिक्वेंटली राइज। तो 9 8 7 कम हुई, फिर 7 वो कांस्टेंट रही, और उसके बाद 8 9 10 बढ़ गई। तो इफ सच ट्रेंड ऑफ एवरेज कॉस्ट इज प्लॉटेड ऑन द फॉलोइंग डायग्राम, तो डायग्राम अपने को ऐसा दिखेगा, देखो एक्स पे प्रोडक्शन यूनिट, वाई पे एवरेज कॉस्ट इन रुपीज़, प्रोडक्शन यूनिट 1 to 7, और वो जो अपनी जो कॉस्ट है वो 9 8 7 7 8 9 10 है, तो इसलिए 2 2 का स्केल लेने का, 2 2 रुपये का, 2 4 6 8 10 12, और उसके हिसाब से डॉटेड पॉइंट प्लॉट करते हुए फ्री हैंड से यू शेप आपको ड्रॉ करना है। बराबर है, तो वो आप ड्रॉ कीजिए, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ, ठीक है, इसलिए आपको पता चलेगा।
पहले ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, और इसके फोटोग्राफ आने चाहिए। हाँ तो बेटा देखो, इन द गिवन डायग्राम, इजी है ना डायग्राम, के दिक्कत है कुछ? इजी है। एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे एवरेज कॉस्ट दिखाया गया है, ठीक है। शोन इन द बिगिनिंग विद द इंक्रीजिंग आउटपुट, शुरुआत में क्या हो रहा है कि जब आउटपुट या प्रोडक्शन लेवल आपका बढ़ रहा है, एवरेज कॉस्ट आपका कम हो रहा है। आफ्टर सम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर in comparison to decrease in average cost, and due to the total cost increase and average cost curve become shape in short. Initially, with increase in production, the average cost decrease. Then at a particular level of production, it is minimum. But after that increase in the increasing production, therefore average cost curve become U shape. तो शुरुआत से फिर से बोलता हूँ, एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे एवरेज कॉस्ट है। बिगिनिंग में क्या हो रहा है, जब आउटपुट बढ़ रहे एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। आफ्टर सम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, तो थोड़े बहुत प्रोडक्शन के यूनिट बढ़ते हैं, तब आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो रहा है। तो जैसे यूनिट नंबर 1 2 3 है, वो जैसे बढ़ रहे हैं प्रोडक्शन के, एवरेज कॉस्ट थोड़ा कम दिख रहा है। इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर इन कंपैरिजन टू डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब उसके बाद जब हम मिनिमम लेवल को क्रॉस करेंगे, जो एवरेज कॉस्ट 7 रुपीज़ है, उसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, जो आपके यूनिट है 5 6 7, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन यूनिट 5 6 7 है, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, किसके कंपैरिजन में? जो यूनिट्स 1 2 3 में कम हो रही थी उसके कंपैरिजन में, ठीक है। और उस अभी वो 5 6 7 में आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है, इसकी वजह से टोटल कॉस्ट भी आपकी बढ़ रही है। और ये सबको प्लॉट करके हम यू शेप में आंसर ला सकते हैं आपकी जो ग्राफ है उसका। और वो ऐसा इंडिकेशन देता है कि शुरुआत में जब प्रोडक्शन बढ़ रहा था तब एवरेज कॉस्ट कम रहती थी, उसके बाद 4th यूनिट पे वो एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो गई, और यूनिट नंबर 5 6 7 में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, एवरेज कॉस्ट में भी उतनी इंक्रीमेंट आई, जो यू शेप से आप इंडिकेट कर सकते हो। बोलो क्या लगा, ठीक है क्या नहीं ठीक है? पक्का? ओके। अभी मार्जिनल कॉस्ट है, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट कर ही देते, हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है बेटा? बेटा हम जानते हैं, जैसे इसको एडिशनल कॉस्ट बोलते हैं। मैं आपको सिंपल बताऊं, मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरे को 5000 कॉस्ट हो रही है, कितनी? 5000। अभी मैं वो 100 में एक यूनिट ऐड करूं तो 101 हो जाएगा। 101 मेरा नेक्स्ट यूनिट हुआ, और 100 मेरा प्रीवियस यूनिट हुआ। वो नेक्स्ट में से प्रीवियस यूनिट को लेस करे, 101 में से 100 लेस करे तो एक यूनिट आया, जो मेरा एडिशनल यूनिट मैंने प्रोड्यूस किया है। तो उसकी वजह से जो मेरी जो कॉस्ट थी 5000, अभी वो बढ़ जाएगी, कितनी? तो सबसे पहले तो 5000 बाई डिवाइड बाई 100 करो, तो 50 रुपीज़ आते पर यूनिट। अभी मैंने वो 100 यूनिट के लिए किया तो 5000 आया, 101 के लिए करूँगा तो 5050 5050 आएगा, ठीक है। तो एक मैंने यूनिट बढ़ाया, एक यूनिट मैंने बढ़ाया, बढ़ाया ना कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। तो एक यूनिट जो बढ़ाया, उसकी वजह से जो मेरा एडिशनल खर्चा हुआ 50 रुपये, कैसे पता चला? वो 5050 में से जो नेक्स्ट थे उसमें से प्रीवियस 5000 माइनस किए तो 50 आपको आंसर मिला। तो 1 एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद आपको जो एडिशनल एक्सपेंस या एडिशनल कॉस्ट हुआ उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। बोलो ठीक है? ऑल वेल? ओके। तो अपने को पता है, क्या पता है? कि प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और उसके हिसाब से हमारा जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्शन के अंदर एक यूनिट के, तो वो चेंज अपने को दिखाना है। और वो टोटल कॉस्ट में जो ये चेंज हम दिखाएंगे उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जब आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट में चेंज आता है, और वो जो चेंज हम डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं वो आपका मार्जिनल या एडिशनल कॉस्ट है, जब आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हो तब। बोलो ठीक है? अब मैं पढ़ूंगा, देखो। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या? इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज, जो आपका प्रोडक्शन बढ़े,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। वो तो आपको भी पता है ना, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तो विथ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 1 यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, अभी टोटल प्रोडक्शन या 1 यूनिट से कम जाए, 100 से 99 हो, या 100 से ऊपर जाए 101, एक कम हो या एक बढ़े, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वॉट एवर चेंज टेक प्लेस इन टोटल कॉस्ट, उस ये चेंज आने की वजह से टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज दिखे, ठीक है, तो वो टोटल कॉस्ट के जो चेंज है वो मार्जिनल कॉस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। कब? जब एडिशनल आउटपुट आप प्रोड्यूस करते हो तब, ओरिजिनल लेवल से आगे, 100 से आगे 101। फॉर्मूला है, लिखो चलो। टाइटल दो मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, तो वो जो आपने फॉर्मूला लिखा देखो, बाय द डिफरेंस n यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, n-1 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, वी हैव टू फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। इससे पता नहीं चलेगा, पहले आप फॉर्मूला लिखो MCN, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट अप टू n नंबर ऑफ यूनिट्स। n का मतलब n अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए, 1 2 3 4 5 अप टू 1 लाख, 1 करोड़, 1 बिलियन, ऐसा कर सकते हो। तो MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN-1। वो ये TCN है ना, वह में अपने समझने के लिए लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट। और TCN-1 है ना, वहाँ अपने समझने के लिए लिखो प्रीवियस, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो एक ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल की, उसका जो प्रीवियस लेवल है उससे मैं इसे माइनस करने का, ठीक है। तो 5050 हमारा टोटल कॉस्ट नया नेक्स्ट लेवल का, प्रीवियस लेवल का 5000, तो 550 में से 5000 जाए तो वो जो 50 आए वो आपकी एडिशनल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट रहेगी, आपने एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस किया उसकी। बोलो समझ गए? TCN मीन्स नेक्स्ट, TCN-1 प्रीवियस, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स यू हैव टू प्रोड्यूस। MCN क्या है? ये सब लिखना है आपको, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स ऑफ आउटपुट। TCN क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स ऑफ आउटपुट, n का मतलब नंबर। TCN-1 वो यहाँ जो लिखा है टोटल कॉस्ट n-1 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ये आपको पता नहीं चलेगा, इसको लिखना पड़ेगा प्रीवियस यूनिट। क्या लिखोगे अपने हिसाब से? प्रीवियस यूनिट, ठीक है। और TCN जो है वो नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। तो बाई पुटिंग द वैल्यू n3 है तुम्हारे, ठीक है, और वो फॉर्मूला में लिखते हैं कि MCN है, तो जहाँ n दिखे वहाँ 3 करने का। तो मार्जिनल कॉस्ट फॉर थर्ड यूनिट फाइंड करनी है, तो टोटल कॉस्ट जो थर्ड यूनिट की है वो तो आएगी नेक्स्ट, माइनस TCN-1, 3 में से एक जाए तो 2 आगे, तो वो 3 नेक्स्ट हो तो 2 तो पिछला हुआ ना, प्रीवियस इज 2, यस और नो। तो TC2, तो वेयर TC3 21 है और TC2 16 है, अब क्या करोगे? 21 में से 16 को लेस करोगे, और एक जो ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया 2 से बोले 3, तो उसमें 5 रुपीज़ जो ज़्यादा एडिशन आया वो मार्जिनल कॉस्ट के साथ कनेक्टेड है, वो 5 रुपये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। तो ये टेबल क्या शो करता है? ये टेबल ऊपर दिखा है वो, तो कॉस्ट जो थर्ड यूनिट की है उसका डिफरेंस अपने को निकालना है। कैसे? थर्ड और सेकंड यूनिट की टोटल कॉस्ट को माइनस करके, जो 5 है। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड के मार्जिनल कॉस्ट इंडिपेंडेंट लेवल पे फिक्स कॉस्ट है, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एक रिजल्ट है जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है उससे आता है। देखो, मार्जिनल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट के साथ लेना देना नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट जो चेंज हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है उसके मुताबिक चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब आप प्रोडक्शन आपका कम होता है,
प्रोडक्शन जब आपका कम होता है बेटा तो आपकी कॉस्ट वैसे कम होती है, जो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते वक्त हो रही है वो, और प्रोडक्शन आपका जो बढ़ता है तो आपकी एडिशनल कॉस्ट जो हो रही है वो बढ़ती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो कम होता है तो एडिशनल कॉस्ट कम होएगी, प्रोडक्शन जो बढ़ेगा तो एडिशनल कॉस्ट भी बढ़ेगी। और ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है इसलिए बढ़ रही है। फिक्स कॉस्ट के साथ मार्जिनल कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। समझ गए बात को? ये पैराग्राफ यह बोलता है। और ये चलो लिखो, टेबल करो चलो फटाफट। यूनिट्स देखो 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल कॉस्ट है आपका वही ऊपर लिखा था वही सेम, 9 16 21 28 40 54 70। अभी मार्जिनल कॉस्ट पहले के लिए तो डैश ही रखते हैं, पर यहाँ पहला है ना सेम है, क्योंकि उसका नेक्स्ट और प्रीवियस नहीं हो सकता, पर सेकंड से होगा कि एक से दूसरा बनाओगे तो दूसरा तुम्हारा नेक्स्ट यूनिट हुआ और पहला प्रीवियस हुआ, तो नेक्स्ट यूनिट की टोटल कॉस्ट है 16 और प्रीवियस की है 9, तो 16 में से 9 जाए तो कितना आएगा? 7। यस और नो? इजी। फिर 21 में से 16 जाए तो कितना आएगा? 5 थर्ड यूनिट के लिए। 28 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा? हाँ 7। 40 में से 28 जाएगा तो 12। 54 में से 40 जाएगा तो 14, और 70 में से 54 जाएगा तो 16। ठीक है, ऑल वेल? હા ભાઈ, હું બેચમાં છું અને તારો મેળ નહીં પડે, એટલે તું જ્યારે જાતે જે આવડે એ કર હમણાં, પછી આવું છું. હા आप वो अपना टेबल लिखो बेटा, मैं आ रहा हूँ. ठीक है, टेबल बनाओ, डायग्राम के लिए आ रहा हूँ. आप डायग्राम भी ड्रॉ कर रहे हो? हाँ, तो ये थर्ड यूनिट तक तो आपका मार्जिनल कॉस्ट कम होता है, देखो 975, पर थर्ड के बाद, मिनिमम के बाद, फिर जब प्रोडक्शन बढ़ता है तब आपका मार्जिनल कॉस्ट जो बढ़ रहा है, देखो आप 5 से फिर 7 12 14 16 जंप मार रहा है. ठीक है, तो ये बिहेवियर को डायग्राम में आपने प्लॉट कर दिया ना. हॉकी स्टिक जैसा है ये, देखो एज शोन इन द डायग्राम, इन द बिगिनिंग मार्जिनल कॉस्ट कम रहती है, क्यों? टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है ना इसलिए. बट आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. क्यों? इनिशियली जो प्रोडक्शन था उसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो बढ़ तो रही थी पर डिमिनिशिंग रेट पे. कौन से रेट पे? डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही थी. ठीक है, फॉलिंग रेट पे. पर सम पॉइंट ऑफ टाइम, कौन से? फोर्थ नंबर के यूनिट से, तो जो भी तुम्हारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है. इसकी वजह से तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है. तो ड्यू टू जो इनिशियल लेवल है जिसमें आपका मार्जिनल कॉस्ट बेटा शुरुआत में कम होता है, और आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज होने की वजह से, इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होने की वजह से मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ रहा है. और यहाँ मार्जिनल कॉस्ट का जो है वो हॉकी स्टिक की तरह दिख रहा है. और जो थर्ड यूनिट है वहां तक मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है 975, और उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो नेगेटिव स्लोप है. पहले नेगेटिव स्लोप है, डाउनफॉल हो रहा है, और थर्ड यूनिट मिनिमम होने के बाद जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तब मार्जिनल कॉस्ट आपका जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिवली स्लोपिंग में ऊपर जा रहा है. बोलो कैसा लगा? ठीक है, क्या दिक्कत है? बस तो इतना रखते हैं बेटा. मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, आप देख लीजिएगा, फिर से एक बार रिवाइज कर देना, और जो भी मैंने बोला है आपको वो आप करते रहना. ठीक है, ओके. चलो कल मिलते हैं, और सैटरडे को चैप्टर 5 ओसीएम का टेस्ट है, प्रिपरेशन में लग जाओ उसकी. चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू. कल मिलते हैं. ठीक है, बाय कल सर. एक, हाँ बाय बाय, कल 1 बजे.